तो बच्चों एनिमल किंगडम का ये पेज नंबर 16 है। हम लोगों ने पेज नंबर 15 में ओवरव्यू को देखा था बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। मैच द एप्रोप्रिएट फीचर्स ऑफ ईच दीज एनिमल्स विद देयर पिक्चर्स। बच्चों यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं इनके आउटर बॉडी कवरिंग पार्ट्स को आपको मैच कराने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो इमेज है वो फिश की है, और फिश की जो आउटर कवरिंग बॉडी पार्ट्स होती है बच्चों वो वाटरप्रूफ स्केल्स होती है, जो कि पानी में इन्हें रहने लायक बनाती है। वाटरप्रूफ स्केल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि इनके जो आउटर बॉडी कवरिंग जो स्केल होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, मतलब इनके बॉडी में पानी इंटर नहीं कर सकते और इन्हें वहां पे सरवाइव करने में मदद मिलती है। तो ये रहा फिश का आउटर बॉडी कवरिंग पार्ट्स। नेक्स्ट है बच्चों, आप यहाँ पे देख पाएंगे बर्ड्स का इमेज है। तो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि बर्ड्स के जो पार्ट्स होते हैं बच्चों वो लाइट और होलो बोन्स होते हैं। लाइट का मतलब हल्के होते हैं बच्चों, और होलो बोन्स का मतलब खाली हड्डियां होती हैं। तो बेसिकली इन्हें बर्ड्स को एयर में फ्लाई करने में मदद मिलती है लाइट और होलो बोन्स होने के कारण। तो इनके जो आउटर बॉडी कवरिंग पार्ट्स होते हैं बच्चों लाइट और होलो बोन्स होती है। नेक्स्ट इमेज है कैमल का, आप देख सकते हैं बच्चों। तो कैमल्स का जो आउटर बॉडी कवरिंग पार्ट्स होता है बच्चों उसमें ज्यादातर आपको सबक्यूटेनियस फैट्स मिल जाएंगी, इन्हें डिजर्ट्स में सरवाइव करने में मदद मिलती है। लास्ट इमेज, फोर्थ इमेज है बच्चों पोलर बियर का। आप सभी ने पढ़ रखा है कि पोलर बियर्स ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं, लाइक अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे क्षेत्रों में, और पोलर्स रीजन्स में बच्चों। तो पोलर बियर का जो आउटर बॉडी कवरिंग पार्ट्स होगा बच्चों वो थिक स्किन होगा, बहुत ही मोटा स्किन होगा, ताकि ये ठंड में अच्छे से सरवाइव कर सके। चलिए आगे चलते हैं। द एनिमल्स किंगडम इज वास्ट, encompassing a diverse range of animals, large animals that can be found on a land, in a water, even in air। तो बेसिकली बच्चों जो एनिमल किंगडम है वो बहुत ही वास्ट है। वास्ट कहने का मतलब बच्चों बहुत ही बड़ा है, और डाइवर्स भी है, मतलब अलग अलग टाइप्स के, और बहुत सारे रेंज में फैला हुआ है। लार्ज और स्मॉल दोनों रेंज हो सकते हैं। मतलब एनिमल किंगडम जो है बच्चों बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। आपको एनिमल किंगडम में ये एनिमल्स आपको लैंड पे भी मिल सकते हैं, दे फाउंड ऑन अ लैंड, इन अ वाटर, आपको पानी में भी मिल सकते हैं, इवन इन एयर में भी मिल सकते हैं। द हैबिटाट ऑफ एनिमल्स रेफर्स टू द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच इट लिव्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक हैबिटाट वर्ड आया है बच्चों। हैबिटाट वर्ड का मतलब ही होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब जो एनिमल्स जिस प्लेस पे बॉर्न हुआ है और वो तब से रह रहा है तो वो उसका हैबिटाट कहलाएगा। बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट ही हैबिटाट होता है बच्चों। जिस एनिमल का जिस प्लेस पे वो रह रहा है बचपन से, जहाँ पे वो जन्म लिया है और वहाँ पे सरवाइव कर रहा है, तो वो उसका नेचुरल हैबिटाट कहलाएगा। हैबिटाट का आप देख सकते हैं छोटा सा वर्ड आपको यहाँ पे बताया गया है बच्चों। बेसिकली सिंपल सी बात है, आपको नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ एनिमल्स समझ लेना है, मतलब जिस प्लेस पे वो रह रहा है। एनिमल्स लिव इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स। एनिमल दो अलग अलग हैबिटाट्स में रहते हैं बच्चों, एक तो टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वेटिक। ये आपको याद रखना है बच्चों कि एनिमल जो होते हैं इनका जो हैबिटाट होता है दो ही तरीके का हो सकता है, दो हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में बेसिकली बच्चों आपको वैसे एनिमल्स मिलेंगे जो लैंड पे बेसिकली पाए जाते हैं, लाइक फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, पोलर रीजन्स। तो ये आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाएंगे। और एक्वेटिक एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जो पानी में रहते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स आर अ टेरेस्ट्रियल्स हैबिटाट। ये टेरेस्ट्रियल्स हैबिटाट कहलाते हैं। हाउएवर जबकि रिवर्स में रहने वाले, लैक्स में रहने वाले, ओशियंस में रहने वाले ये एक्वेटिक हैबिटाट्स वाले एनिमल्स कहलाते हैं। रिवर्स नदियों
लेक्स, झीलों, ओशियंस, समुद्रों में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम लोग एक्वेटिक एनिमल कहेंगे। एनिमल्स have a various eating and breathing habitat that enables them to survive in their specific environment। अब एनिमल्स के पास अपना एक अलग ईटिंग और ब्रीदिंग हैबिटाट होता है बच्चों, जिसकी वजह से वो अलग अलग स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके, वो जिंदा रह सके। इसके लिए अलग अलग एनिमल्स के पास अपना अलग अलग खाने का तरीका और सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है। फैक्ट्स फाइल्स में देखते हैं बच्चों क्या बताया गया है। लगभग मोर देन 8 लाख 10,000 लाख, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 लाख काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, मतलब 8 लाख अलग अलग तरीके के इंसेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे एनिमल किंगडम में। ओवर 9,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड भर में आपको 9,000 अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं पेज नंबर 17 पे।